पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया G20 की मीटिंग के अंदर से। आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड अब इंडिया लीड कर रहा है, अब हमें बाहर कर दिया गया, क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया लीड कर रहा है, बस करवाया जा रहा है। जाएंगे इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक फ्रांस इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है और इंडियन क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट है इंडिया की सऊदीया में बहुत ज़्यादा, दुबई में, कतर में, हत्ता कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है। कि चाइना कश्मीर के इशू में हमारे साथ खड़ा होता है। जी बिल्कुल होता है। ठीक है कि भाई वो इंडिया के अगेंस्ट हमें सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। वो और इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर किए हुए हैं, वो अपनी ट्रेड भी कर रहा है, उनका भी तो लद्दाख का इशू चल रहा है इंडिया और चाइना का, तो वो क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क तो ज़रूर है, लेकिन उसने हर महाज पे ये कोशिश की है कि वो पाकिस्तान को डिग्रेड करे, चाहे वो क्रिकेट के लेवल पे है, चाहे वो किसी भी महाज पे है, उसने पाकिस्तान को हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश की है। अगर कोई वर्ल्ड कप करवाता है इंडिया में तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं आएगा या हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसी तरह ये मीटिंग है तो वो पाकिस्तान को ना सिर्फ उनके नेशनल इंटरनेशनल बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा स्कोप बनाया हुआ है कि जहाँ पर भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान कोई भी काम होता है तो उनका सबसे पहला ये होता है ये पाकिस्तान ने करवाया है। ठीक है, हालांकि उनके अपने मुल्क में कितनी ज़्यादा वो टेररिज्म दहशतगर्दी होती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ब्लेम किसको करते हैं, पाकिस्तान को करते हैं। ठीक है, तो ये एक कह लें कि एक नेगेटिव एक उनका माइंडसेट है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर इसमें यह है कि इंडिया इस वक्त पाँचवीं कह लें कि इकनॉमिक कंट्री है, ठीक है, बड़ी पावर है इकनॉमिक के लिहाज इकनॉमिकली। तो एक तो ये कि उसकी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा पावर है, रिसर्च के लिहाज से उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनी थे उनमें इंडियंस काम कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनली उनकी बहुत वर्थ हो गई इस वक्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्थ हो गई है। अगर वो पाकिस्तान को इस चीज़ से बाहर कर रहा है तो डेफिनेटली उसको पाकिस्तान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसके लिहाज से। अगर वो पाकिस्तान को बाहर कर रहा है तो अपने सर पे कर रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इंडिया इस वक्त हर लिहाज से बहुत आगे जा रहा है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि हमने सिविल इंजीनियरिंग में जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, उसमें हमने इंडियन ऑथर की किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में। इसका मतलब ये है वो भी इंडियन ऑथर कौन से, जो पहले के हैं। अभी तो रिसर्च उनकी काफ़ी आगे जा चुकी है ना। हम 90s की रिसर्च आज पढ़ा रही है हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पढ़ा रही हैं। ठीक है, अभी उनकी रिसर्च बहुत आगे जा चुकी है। अब हमारी एजुकेशन का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा लें, रिसर्च का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा लें। अगर वो इस चीज़ से, इस मीटिंग से पाकिस्तान को निकाल रहा है तो उसका इफ़ेक्ट इंडिया पे तो 1% भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो अगर किसी वजह से पाकिस्तान को निकाल रहा है तो पाकिस्तान पे डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बात क्रिकेट की है तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल है, उसमें पाकिस्तान उनको नहीं खेलने देगा, वो उनको नहीं खेलने दे रहे, वो सिर्फ रखी जाएंगी। क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर है वो एक मतलब कह लें डिस्प्यूटेड एरिया है, क्या वहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स पॉसिबल हैं? लेकिन सबसे पहले तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पे यूएन की जो है वो एक करारदाद पहले से जो पड़ी हुई है। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक फ्रांस इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो यूएन में इस इशू को उठाएं और वो इस इशू पे कश्मीर का जो है, कश्मीरियों का, हमारे भाइयों का जो है वो साथ दें, ताकि ये हम लोग जो है वो कश्मीर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे कायद ने हमें दिया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसको हम लोग स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड कर सके। आपने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो G20 की कुछ मीटिंग्स होने जा रही है उन्हें रोका जाए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे रोकने की काबिलियत रखता है? जी, पाकिस्तान देखिए, इमरान खान ने यूएन में खड़े होके जो है वो जो स्पीच की थी उससे पूरा यूएन जो है वो एक दफ़ा हिल गया था। पूरे मुल्क को उन्होंने पूरी इंटरनेशनल जो भी फॉर्म्स थी, जो भी इंटरनेशनली होस्ट करते हैं यूएन वाले, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उनको बताया था कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है वो क्या है, क्या मायने रखती है, हमारे दिलों में उनकी जो इज़्ज़त और एहतराम है वो कैसे है। तो इसी तरह अगर आपके लीडर्स में इतनी पावर होगी,
आप इनरोल कर सकेंगे, आप यूएन में उसका मसला उठा सकेंगे, इस्लाम को एक जगह पे इकट्ठा कर सकेंगे। ये शहबाज शरीफ वगैरह ये सारे लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी सारी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, इनके जो है वो पैसे जब्त हो जाएंगे, स्विस बैंक में इनके पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, लंदन में इनके फ्लैट हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये इस वजह से जो है वो कंडेम नहीं करते। भारत में इनके अपने ज़ाती कई हमारे सियासतदान हैं जिनके कारोबार हैं इंटरनेशनली, ठीक है, जो डील करते हैं ये लोग। इस वजह से ये इंडिया के मामले में इस कदर जो है वो खामोशी का इजहार करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एज अ नेशन, एज अ कौम हमें स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर कि हम लोग जो है वो कश्मीरियों का साथ दें, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की हुई है। कश्मीरियों का साथ आप 75 सालों में तो दे नहीं सके, अब आपने क्या देना है? यहाँ पे जो हम आपके पास दूसरा कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ के लोग भी इंडिया से हलाक करने को तैयार हैं, तो आपने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या करना है? मैडम देखें, ये तो अभी हमारे सियासतदानों की खामियां हैं जो 75 सालों से हम लोग जो है वो इस मुल्क के जो अपने ज़ाती रहायशी हैं वो इस सिचुएशन में आगे हुए हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मुल्क ऐसा हो जाएगा, इसमें इतनी महंगाई हो गई है। तो अभी हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग उनको करेंगे। आपके कौन इसके पीछे है? मैं अपनी 32 ईयर के सऊदीया में हालात के मुताबिक मैंने जनरल ज़िया को देखा, उधर उसके साथ उम्रा किया, नवाज शरीफ को देखा, बेनज़ीर को देखा, आसम ज़रदारी को देखा, बल्कि यहाँ तक कि मैं नवाज शरीफ को मस्जिद नबवी में खाना काबा में देखा, जनरल ज़िया के साथ में एक दफ़ा उम्रा भी किया इत्तफ़ाक़न। लेकिन पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं होती थी। क्यों सर? जनरल ज़िया को बोला कि उस वक्त मलक खालिद थे गालबन कि ये आपके पाकिस्तानी उम्रे के वीज़े पे आते हैं और इधर ही काम करते रहते हैं। उसने बोला समंदर में फेंक दो। ये मैं जद्दा की बात कर रहा हूँ। ये नवाज शरीफ का था उधर स्टील फैक्ट्री, वो इंडियन को रखता था, ये मैं खुद देखा, किसी को नहीं रखता था। ये जो उसका मरियम का हस्बैंड है वो बोलता था हम इधर क्या लेने आया, हमारे नाम के ऊपर वोट मिलते हैं। मैं रिस्पेक्ट देखिए, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम देखा तुर्की, इंडोनेशियन, बांग्लादेश, इंडियन, मुस्लिम। और बहुत अहम सवाल हम देखें तो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, सर वो आज G20 की मीटिंग की प्रेसिडेंसी संभाल चुका है। सर हम देखें हिस्ट्री में पाकिस्तान को कभी नहीं मिली। G20 की मैं आपको थोड़ी सी बता दूं सर, 20 बिल्कुल आपको यहाँ मेरे को इंग्लिश नहीं है लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा तजर्बा है। हमारे जनरल ठीक हो जाए, जज ठीक हो जाए, मुल्क ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने कभी देखा है 22, 18, 19 ग्रेड का या कोई जज या जर्नल या सियासतदान, किसी अफसर के बच्चे इधर नहीं है, आपको नहीं पता। एक उन्होंने बरतानिया में गार लिया हुआ, एक अमेरिका में, एक फ्रांस में। ये उधर के मुल्क अमेरिका के ठीक है, हम बरतानिया में भाग जाएं। इधर जो लाते हैं ना ये लोग, इधर आते हैं हम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए। ये लोग, हमारी कौम पागल है, बकरियां हैं। वो रोटी गधे के आगे लगा दें ना घास, तो डंडा उसके ऊपर भाग दे, वो भागता जाता है। 5% लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान पे गवर्नमेंट कर रहे हैं, 5%। पहले जगीरदार होते थे, जर्नल और जगीरदार मिक्स होकर करते थे। 20 ईयर पीछे चले जाएं। सवाल अगर हम देखें, आपको क्या लगता है कि G20 की मीटिंग के अंदर क्या अब इंडिया पाकिस्तान के मुखालिफ कोई बात रख सकता है और मनवा सकता है? नहीं, पाकिस्तान कुछ भी नहीं मनवा सकता। पाकिस्तान इंडिया की बात कर रही हूँ, क्या इंडिया पाकिस्तान के मुखालिफ कोई बात अभी इतनी पावर में है, मुना सकता है। क्या लगता है कि हमें भी, हम अब आस पड़ोस के जितने ममालिक हैं, हमारे किसी के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है सर, क्या लगता है? अफगानिस्तान से बेहतर है, इमरान खान कर रहा था बेहतर, हमारे ईरान से बेहतर होने चाहिए। हम दौड़ के जाते हैं अमेरिका की तरफ, ये रशिया हमारे इधर है। अगर आज से 30 साल पहले लियाकत अली के दौर में, मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, ये मर्सिडीज़ वाले जो उधर टाटा की कंपनी है, वो यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते थे। उन्होंने बोला था 20 साल इधर में 10 साल में मेरी सर, आप लोगों से ही उम्मीद है यूथ जो है वो बाहर निकले, अपनी आवाज़ बुलंद करे, खौफ को तोड़े। और अब तो बड़ा अच्छा, मेरे ज़माने में तो नहीं था, मैं आज भी इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये जो गैजेट इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया के, इसके ज़रिए अपनी आवाज़ उठाएं सारे, तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी बहुत सी बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन जो इनकी ओपिनियन थी आप तक पहुँचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कंबर बलोच। क्या करते हैं आप?
मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं? जी जी, ठीक हो गया। कौन से इलाके से? मैं तुर्बत से बिलोंग करता हूँ। तुर्बत से, ठीक है। बलोचिस्तान के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले जो टॉपिक है उसके हवाले से बात करते हैं। अगर चाइना की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बेहतर दोस्त है, कहा यह जाता है नेबर कंट्रीज़ में, और कश्मीर के मामले में हमेशा वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होता है। लेकिन अभी G20 की मीटिंग इंडिया में चल रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसमें कल मीटिंग है, जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान SCO में नहीं जाता। जब SCO की मीटिंग होती है, उन्हें बुलाया जाता है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मतलब ये है कि चाइना खुद इंडिया के साथ रिलेशन भी, ट्रेड भी, सब कुछ बहाल रखे हुए हैं और हमारे रिलेशन उन्होंने ख़राब करवा दिए हैं। आप एग्री करते हैं? सबसे पहला जो आपने जो सवाल किया ये रीजनल पॉलिटिक्स बेस्ड है। जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो यहाँ पर हम इंडिया को देखते हैं एज ए रीजनल इमर्जिंग पावर, और चाइना को भी हम देखते हैं कि उस तरीके से जो इकोनॉमिकली वो डेवलप कर रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है ना। अब और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं ये भी साथ बताएं। हाँ, पाकिस्तान जो मेन पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का, हम ये समझते हैं कि जो मेनली पाकिस्तान की चीज़ें हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। फॉरेन पॉलिसी में देयर इज़ नथिंग बिहाइंड नेशनल इंटरेस्ट। एंड पाकिस्तान और चाइना की जो अच्छी रिलेशंस हैं वो हम बैलेंस इन अ सेंस ये कह सकते हैं कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट बैलेंस्ड हैं। मगर जो इसके अलावा भी डिस्कोर्स डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर वहाँ पर मीटिंग वगैरह